हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई स्टोरी में, जिसमें एक बाप अपने बेटे को पढ़ाने के लिए घर और ज़मीन सब कुछ गिरवी रख देता है और कहता है, मैं तुमसे जब ही बात करूँगा जब तुम कलेक्टर बन जाओगे। तो देखिए आगे क्या होता है, लड़का कलेक्टर बन पाता है या फिर नहीं। दोस्तों, यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जिसमें एक मोहन नाम का लड़का अपने परिवार के साथ रहा करता था। मोहन बचपन से ही पढ़ाई में होशियार और अपने मम्मी पापा की आखिरी उम्मीद था। मोहन के दादा ने अपने समय में बहुत कर्ज ले लिया था, जिसको चुकाने में उसके पापा की पूरी जिंदगी मजदूरी करने में निकल गई। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे उनका गुजारा हो रहा था। मजदूरी करने की वजह से मोहन के पापा की तबीयत खराब रहती थी, पर वो मोहन को इस बात का एहसास नहीं होने देते थे। मोहन को पढ़ाई में इतना होशियार देखकर उसके मम्मी पापा ने हर वो काम किया जिससे वो मोहन को पढ़ा सकें। अब मोहन की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई थी और वो एक छोटी सी नौकरी भी करने लगा था, जिससे उसका खर्च निकल जाता और साथ में वो आईएएस बनने की तैयारी भी कर रहा था। अब मोहन अपने वक्त का एक मिनट भी फालतू नहीं गुजारता था। मोहन ने अपना पूरा समय पढ़ाई और नौकरी में लगा दिया। मोहन के पापा को यह पता था कि वो कलेक्टर बनना चाहता है, इसलिए घर की हालत खराब होने पर भी उन्होंने मोहन से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया और ना उसको कोई अच्छी नौकरी करने को कहा। अब लगातार 2 साल तक मोहन कलेक्टर की परीक्षा में पास नहीं हो पाया। उसके बाद भी उसके पिता ने अपना घर और ज़मीन गिरवी रखकर मोहन को एक कलेक्टर की अच्छी कोचिंग ज्वाइन करवाई और उसकी पहली वाली नौकरी भी छुड़वा दी और अब उसे केवल पढ़ाई करने को कहा। मोहन के पापा हमेशा उससे कहा करते थे, बेटा खेत और घर दोबारा आ जाएंगे, पर कलेक्टर दोबारा नहीं बन सकते। फिर पूरे साल पढ़ाई करने के बाद मोहन का रिजल्ट आ जाता है, जिसमें वो अच्छे नंबरों से पास हो गया था। उस दिन उसके पिता से ज़्यादा खुश कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मोहन का सपना पूरा होने वाला है, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। मोहन का अगले दिन इंटरव्यू था और इधर सुबह से उसके पापा की बहुत तबीयत खराब थी। मोहन के पापा उसकी माँ से बार बार कह रहे थे कि मेरे बारे में मोहन को मत बताना, और उसी रात उसके पिता की मौत हो गई। अब एक माँ जिसकी गोद में उसका पति गुजर गया, वो अपने दर्द को भुलाकर अपने बेटे की ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। माँ ने पड़ोसियों तक को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि अब उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा। पूरी रात ऐसे रोई कि आवाज़ भी न निकले, और सुबह जब मोहन इंटरव्यू देने जाने लगा, तब उसने माँ और पापा के आशीर्वाद के लिए माँ को कॉल किया। माँ ने पूरी हिम्मत लगा दी अपना सच छुपाने के लिए और मोहन को आशीर्वाद दिया। जब मोहन ने पापा से बात करने को कहा, तो माँ बोली, पापा अब तुमसे बात नहीं करेंगे, वो एक कलेक्टर से बात करेंगे। इतनी बात करके माँ ने फ़ोन काट दिया। मोहन का जब इंटरव्यू ख़त्म हुआ, तो उसे बताया गया कि उसके पिता की बहुत तबीयत खराब है, उसको तुरंत घर जाना चाहिए। मोहन को एक पल भी नहीं लगा अपने पिता की हालत समझने में। घर पहुंचकर पिता के पैरों में गिर गया। वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, पापा उठो, देखो मैं कलेक्टर बन गया। आज उनको इतनी खुशी मिलती जिसका उनको बरसों से इंतज़ार था, पर आज वो इस दुनिया में नहीं थे। भगवान मोहन के पिता की ज़िंदगी में सुख लिखना ही भूल गए थे। पहले वह अपने पिता के कर्ज में ज़िंदगी भर मजदूरी करते रहे, और फिर बेटे के सपनों में, और फिर ज़मीन गिरवी रखनी पड़ी। वह ज़िंदगी में
कर्ज लेकर आए और कर्ज लेकर ही चले गए। मोहन के पिता को भले ही जिंदगी में कुछ हासिल ना हुआ हो, लेकिन वो अपने लड़के को इस काबिल बना गए थे कि वह अपनी 7 पीढ़ियों को भी घर बैठे बैठे खिला पाए। मोहन की माँ ने जो उस रात किया, जिसको करने का जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। जब मोहन कलेक्टर बनकर घर आया, तब माँ ने मोहन से कहा, बेटा आज तुम इतने बड़े बन गए हो कि तुम हजारों गरीबों का भला एक साथ कर सकते हो। जब भी तुम्हारे सामने कोई गरीब मदद मांगने आए तो अपने पिता और मेरे बारे में ज़रूर सोचना। मैं तुम्हारे बराबर पढ़ी लिखी और समझदार तो नहीं हूँ, पर इतना ज़रूर जानती हूँ कि गरीब आदमी की बहुत मजबूरियाँ होती हैं। तुम कभी किसी का बुरा मत करना। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वक्त कितना भी खराब हो, हम उसे ज़रूर बदल सकते हैं, लेकिन माँ और बाप के एहसानों को कभी नहीं उतार सकते। पर हम अपने अच्छे कर्मों से उनकी इच्छा ज़रूर पूरी कर सकते हैं।